नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नवे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक और कमेंट भी करें। जो बड़ी यूनियंस हैं, जो आजकल किस्मत का फैसला कर रही हैं, यूएफबीयू में शामिल हैं और रिटायरीज और सर्विंग एम्प्लॉयज़ की किस्मत का फैसला कर रही हैं। उनका कार्य क्या है? मासिक चंदा, प्रोटेक्शन मनी, लेवी, जजिया टैक्स है उनका धंधा, उनका काम, उनका प्रोफेशन। बैंक कर्मी इस बात को यूँ समझें कि मासिक चंदा यूनियनें बैंक कर्मियों से प्रोटेक्शन मनी के रूप में वसूलती हैं। लेवी, जजिया कर की तरह, जो मासिक प्रोटेक्शन मनी के अतिरिक्त हर 5 वर्ष के अंतराल में होने वाले वेतन समझौते से मिले एरियर से वसूला जाता है। यूनियनों का साम्राज्य और राजपाट इसी प्रोटेक्शन मनी और जजिया टैक्स से चलता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमारे श्री JN शुक्ला जी प्रयागवाणी से, उन्होंने भेजा है और मुझे भी ये सही लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और सामान्यतः लोग इसको सही ही मानते हैं, जो अपने बैंक के 17 लाख रिटायरी और कर्मचारी मिला कर के हैं। समझौते शीघ्र हों, इसके लिए द्विपक्षीय प्रणाली शुरू हुई। समझौते शीघ्र होने लगे, लेकिन जब से समझौते के एरियर के साथ लेवी का गठबंधन हुआ, धीरे धीरे समझौता का लंबे समय तक घसीटने का भी AIBA UFBO का गठबंधन हो गया है। 11वां समझौता 37 महीने की देरी से हुआ। जितनी देरी से समझौता, उतना बड़ा ही एरियर, और जितनी बड़ी एरियर की राशि, उतनी बड़ी ही लेवी राशि की चेन बन गई है। परिणाम स्वरूप यूनियनों के पास करोड़ों की धनराशि है। अकेले एक यूनियन के पास 45 करोड़ से ज़्यादा जमा है और उसके एफिलिएट्स के पास कितना है, कोई जानकारी नहीं है। और वो खर्च भी कर चुके होते हैं बहुत बड़ी राशि, उसके बाद है उनके पास इतना। 1980 के दशक तक यूनियनों के पास काम बहुत था, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। देश की सबसे बड़ी और पुरानी यूनियन की वित्तीय स्थिति तक ठीक नहीं थी। इसके नेता धर्मशालाओं या अपने किसी जान पहचान वालों के यहाँ प्रवास करते थे। प्रवास के दौरान सुबह नाश्ते के बाद रात को किसी रेलवे स्टेशन के आसपास के होटल में खाना खाते थे, क्योंकि वहाँ खाना सस्ता मिलता था। बड़े नेता तब भी होटलों में ठहराए जाते थे और उनका आतिथ्य हो जाता था। ऐसे लोगों की गिनती दर्जन भर से ज़्यादा नहीं रही होगी। नेताओं का रहन सहन, खान पान, पहनावा बिल्कुल साधारण था, सादगीपूर्ण, ताकि वह सामान्य बैंक कर्मी से मेल खाए। वह भी दौर था जब नेताओं को पैंट शर्ट के कपड़े, यात्रा के समय काम आने वाले होल्डाल, टेबल घड़ी या वाल घड़ी जैसी सामान्य उपयोग की चीज़ें उपहार में दी जाती थी। कोई बड़ा नेता था तो उसके पास 12 का VIP ब्रीफ केस होता था, 12 इंच का VIP ब्रीफ केस होता था। उस जमाने का स्टेटस सिंबल था बैंक लीडर्स का। यूपी में यूनिटरी यूनियन थी। प्रांतीय पदाधिकारियों को बैंकों का प्रभारी बनाया जाता था, जिन्हें बैंकों के क्षेत्रीय जोनल प्रबंधकों से मिलना जुलना पड़ता था। क्षेत्रीय जोनल मैनेजर ब्रीफ केस लेकर बैंक आते थे और UPBU के महामंत्री स्वयं स्वर्गीय PN तिवारी हर प्रांतीय सम्मेलन के बाद पदाधिकारियों की पहली बैठक में ब्रीफ केस संगठन की तरफ से उपलब्ध कराते थे, ताकि यूनियन का नेता मैनेजमेंट से कमतर ना दिखे। यूनियनों की दयनीय स्थिति का संज्ञान लेते, जहां तक हमें स्मरण है, 5वें समझौते के एरियर पर AIBE ने तत्कालीन महामंत्री स्वर्गीय तारकेश्वर चक्रवर्ती ने 4% की लेवी लगाया। चूँकि संगठन के हर स्तर पर आर्थिक तंगी थी, सभी ने लेवी दिया और यूनियनों के हर स्तर पर अच्छी राशि आई। AIBE की देखी अन्य यूनियनों ने भी लेवी का रास्ता अपनाया और आज यूनियनों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। अधिक पैसा अपराध और व्यभिचार की ओर ले जाता है और व्यक्ति को भ्रष्ट, धोखेबाज और चालबाज बना देता है। सबसे पुरानी बैंक यूनियन
में यह सब कॉम्बो है। निहित स्वार्थ में अंधे नेता प्रबंधन के साथ विलंबित समझौता करने का सौदा करते हैं जिससे लेवी की बड़ी राशि आए। साथियों, हमारे ये शुक्ला जी जो हैं, JN शुक्ला जी यूनियन में भी काफ़ी काम करते रहे हैं, UPBU में, और AIBA में भी उस टाइम पर काफ़ी। बाद में ये इन्होंने रिटायर होने के बाद अलग रास्ता अख्तियार कर लिया और कोरस्पॉन्डेंस वगैरह की चीज़ें ये देखा करते थे और चीज़ें भी इस तरह की डैश के पीछे से काम करते थे, इसलिए इन्हें सब कुछ मालूम है। इसीलिए इन्हें उस सक्रियता से और गहनता से ये चीज़ें बता रहे हैं। जिस लेवी और चंदे से यूनियनों के पास आज करोड़ों रुपए हैं, जिसके बल पर यूनियनों के नेता अय्याशी का जीवन बिता रहे हैं, उसमें उन पेंशनर्स का भी योगदान था जिन्हें यूनियन नेताओं ने स्वास्थ्य चिकित्सा के अभाव में मरने दिया। उन पेंशनर्स का भी योगदान है जिनकी पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद एक बार भी रिवाइज नहीं हुई, आर्थिक विपन्नता के शिकार हैं, जबकि वेतन रिवीजन बार बार होता रहा। और उनका भी योगदान है जो आज भी बीमारी से जूझ रहे हैं, बिना इलाज के मर रहे हैं, उनका भी योगदान है, और जिनकी पेंशन स्पेशल अलाउंस बनाकर कम कर दी जा रही है। यह कौन सी ट्रेड यूनियन संस्कृति है जो गिद्ध बनकर अपने सदस्यों को नोचती है, मुर्दों पर पड़े कफन खींच लेती है, धन संग्रह को लक्ष्य बनाकर बैंक कर्मियों के हितों के विरुद्ध मैनेजमेंट से सांठगांठ करती है, अपने पूर्व सदस्यों को उनकी हाल पर छोड़ देती है और उन्हें इलाज की 2 टेबलेट तक नहीं देती। कैसी ट्रेड यूनियन है जो पेंशन रिवीजन को दरकिनार करते वेतन वृद्धि का समझौता करती है। वेतन वृद्धि के लिए पैसा है, लेकिन पैसा पेंशन रिवीजन के लिए पैसा नहीं है। कैसा बेतुका समीकरण है। समझौता होते ही यूनियनें गिद्ध की तरह लेवी के नाम पर बैंक कर्मियों पर मंडराने लगती हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके से लेवी वसूलती हैं। बैंक कर्मियों का भविष्य अंधकार में है। यह बात अलग है कि बैंक कर्मी शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सिर घुसाकर तूफान के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं। यूनियनों को दिखाई नहीं दे रहा है कि लाखों लोग सालों से 300-400 रुपये की दिहाड़ी पर 10-12 घंटे का काम कर रहे हैं। उन्हें सूरज के निकलने का इंतजार है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्हें अंतहीन अंधकार में ही जीना है और एक दिन अंधकार में मर जाना है। तो ये प्रयागवाणी से, प्रयागराज से। धन्यवाद साथियों, नमन, थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम।